और आपकी पत्नी सामने आ जाए तो क्या हालत होगी आपकी, बताओ। ए? बाइक कहीं डगमगाएगी, बाइक गिरेगी, कि आप गिरोगे, कि जो पीछे बैठा है वो गिरेगा? कुछ तो गिरेगा। सुन रहे हो? बताओ तो, आपको डर लगता है कि नहीं अपनी पत्नियों से भी? है? बोल ही नहीं रहे कोई भी। सबको अपनी पत्नी से इतना डर तो लगता है ना कि उसके सामने हम किसी दूसरे को अपनी बाइक पे लेकर के नहीं जा सकते। सुन रहे हो ना? इतना तो उसका कमांड है कि नहीं? बोलो तो। अरे भाई, ये अच्छी बात है। अगर इतना कमांड बना रहेगा तभी आपके लिए वह स्वदार संतोष नाम का व्रत पलेगा। ये कमांडिंग उसको आपके व्रत पालने के लिए है। समझ में आ रहा है? अगर ये उसकी कमांडिंग बनी रहेगी तो आप कभी दूसरी स्त्री के लिए विचार नहीं करोगे। वह राजा जब देखता है कि सामने मेरी स्त्री आ रही है अपने विमान में, सुन रहे हो? पहले भी सबके पास अलग अलग विमान होते थे, जैसे आज सबकी अलग अलग कारें होती है ना, ऐसे विद्याधरों के अपने अपने राजा के अलग विमान है, रानियों के अलग विमान है, बच्चों के अलग विमान है। ये सब पुरानी परंपरा चली आ रही है ना? अब वह सामने देखा तो उसके तो धक्के बक्के छूट गए। ये सामने कैसे आ गई अचानक से? और मेरे साथ जो दूसरी कन्या है, अब इससे मैं क्या कहूंगा? ये क्या सोचेगी? ये मेरे लिए क्या कलंक लगा देगी, या मुझे छोड़ करके चली जाएगी? ये अब कैसे मैं इससे बचूं? ऐसा विचार करते करते उस विद्याधर के मन में आया कि इस कन्या को यहीं छोड़ देता हूं। सुन रहे हो? और उसने उस कन्या को जाते समय जो रास्ते में जंगल पड़ रहा था, उस जंगल में ही उसको छोड़ दिया। ऊपर से ऐसे टपका नहीं दिया। हाँ हाँ, एक विद्या होती है जिसको पर्णलब्धि विद्या कहते हैं, जिसमें पत्ते के समान वह जीव हल्का हो जाता है। समझ आ रहा? तो ऐसे बिल्कुल हल्की होकर के वह उस जंगल में पहुंच गई और वह अकेली रह गई। वह विद्याधर उड़ करके अपनी रानी के साथ चला गया। उसने जो अपनी रानी को समझाया हो वो अलग बात है। अब कहानी अटक गई कि अनंतमती का इस जंगल में क्या होगा। सुन रहे हो? अब जंगल में वह अकेली परेशान होने लगी, भटकने लग गई। अब उसके पास में कुछ नहीं, बस क्या है? धम्मम शरणम पव्वजामी। क्या है उसके पास? और कौन सा धर्म? कोई दूसरा धर्म नहीं, नहीं, जो उसने अपने मन में धर्म ले रखा था। कौन सा? अपने शील व्रतों के पालन करने का जो उसने संकल्प ले रखा था, वही धर्म उसके पास है। बाकी अब उसके पास ना उसके पिता का कोई साधन है, ना कोई उसके पिता के रक्षा करने वाले कोई भी सिपाही हैं, ना कोई भी उसके कोई भी मित्र आदि हैं। अब वो अकेली है। लेकिन अकेली होते हुए भी उसके पास क्या है? अब उसे अपने धर्म की रक्षा करना, ये उसका सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। जंगल में है, इधर उधर भटकने के बाद में उसे एक भील राजा का दर्शन हुआ। अब जंगलों में कौन दिखाई देगा? इधर उधर चलने के बाद, घूमने के बाद, जंगलों में शिकार करने आते हैं भील जाति के लोग होते हैं। वह भीलों का राजा उधर निकलते हुए उसे दिखाई दे गया। और उसने जब उस कन्या को देखा तो पहले तो उसने सोचा कि ये कन्या असहाय है, चलो इसकी सहायता करते हुए इसे अपने लिए घर पर ले चलते हैं, फिर बाद में इसे रास्ता दिखा करके छोड़ देंगे। और वह उसे घर पर ले गया। लेकिन घर पर ले जाने के बाद में उसकी नीयत में फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया? उसके मन में विचार आ गया, ऐसी सुंदर कन्या मुझे फिर कहां मिलेगी। तो उसने उसके सामने प्रस्ताव रख दिया। क्या प्रस्ताव रख दिया? विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। लेकिन उस कन्या का तो व्रत था। अब वो भील क्या समझे कि व्रत क्या होता है?
शील क्या होता है। जब उसने उससे कहा कि नहीं ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरा शील व्रत है और यही मेरा धर्म है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। शायद तुम मुझे जंगल में फिर से छोड़ दो, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं अपना ये व्रत नहीं छोड़ सकती। तो वह भील राजा के मन में यह बात सुनने के बाद में भी उसके विचारों में नहीं आई कि हमें इसके व्रतों से इसे दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भील तो भील ही होता है, उससे किसी के नियमों से, किसी के व्रतों से क्या प्रयोजन। और उसने अपने मन में जो भाव आ गया उसी को बनाए रखते हुए उससे यह जबरदस्ती करने की इच्छा की कि नहीं, तुझे मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। सुन रहे हो ना। अब क्या हो सकता है, कभी कभी जंगलों में भी कोई ऐसे देव आदि होते हैं जो धर्मात्मा जीवों की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। सुन रहे हो, बोलो तो, किसकी रक्षा? जिनके पास अपना कोई धर्म होता है, अपना कोई व्रत होता है,